माइंड हिप्नोटिज्म चैनल में मैं भूपेश श्रीवास्तव आप सबका स्वागत करता हूँ। कमेंटेटर माइंड और साक्षी की साधना। ये जो हमारा माइंड है ना, ये क्या करता है, 24 घंटे कमेंट्री करने की आदत पड़ गई है इसको जरा आप ठीक से समझ लो तो व्हाट इज़ मेडिटेशन वो आपकी समझ आ जाएगा। फिर साक्षी क्या है वो भी आपकी समझ में आएगा और उसमें क्लियरिटी आएगी। जैसे आप एक क्रिकेट का मैच देखने प्लेग्राउंड पर जाओ तो आपको दिख रहा है, बॉलर ने बॉल फेंकी, बैट्समैन ने बैटिंग करी, किसी ने कैच लिया, किसी ने फील्डिंग करी, एम्पायर ने इशारे किए, वो आपकी समझ में आएगा। लेकिन अगर आप दूर बैठे हो तो मन क्या करेगा, कमेंटेटर क्या करेगा, आपको टेलीविज़न पर या रेडियो पर कमेंट्री सुनाता रहेगा। इसने छक्का मारा, इसने चौका मारा, उसने 1 रन लिया, उसने बॉलिंग करी, उसने कैच किया, क्योंकि वो बताएगा नहीं तो आपकी समझ में नहीं आएगा, है ना। तो माइंड क्या करता है, अब माइंड हमारे साथ गड़बड़ क्या करता है, वो पास्ट की या फ्यूचर की कमेंट्री करता रहता है 24 घंटे। जैसे हम कहीं पिकनिक मनाने गए, सामने नदी बह रही है, एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है, आप पत्थर पर बैठे हो, अब उस नज़ारे का आनंद लेने के लिए अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर गए, शायद एक आधी रात जागे, अपने ऑफिस से छुट्टी ली, अपने काम को छोड़ा आपने, है ना, कितनी मशक्क़त करी उस जगह पर पहुंचने के लिए। और उस जगह पर पहुंचकर क्या सोच रहे हैं, अब घर जाएंगे, फिर आराम से अपने बिस्तर पर लेटूंगा, फिर अपना मनपसंद खाना खाएंगे, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, है ना। और वहाँ बैठकर डिस्कशन हो रहा है, घर चलकर क्या बनाएंगे, अब अगली बार अपन दूसरी जगह पिकनिक मनाने जाएंगे, जहाँ बैठे हो वहाँ का तो मज़े नहीं ले रहे। कमेंटेटर माइंड, या तो हम दूसरों से डिस्कशन कर रहे हैं, फैमिली मेम्बर से, दोस्तों से, या फिर वो मन में ही कमेंट्री कर रहा है, ऐसा झगड़ा हो गया था मेरा, मैं तो बड़ा मुश्किल में था, मैं बहुत दुखी में था, मैं बड़ा टेंशन में था, कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा। उधर कमेंट्री कर रहा है, फ्यूचर की या पास्ट की कमेंट्री, लगातार कमेंट्री कर रहा है। और क्या हुआ, उसने प्रेजेंट मोमेंट में आपको प्रेजेंट नहीं रहने दिया। फिर आप उस पिकनिक को मना कर आ जाते हो 5 दिन के बाद, 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, या फिर किसी दोस्त को बताते हो, अरे वहाँ गए थे, क्या मज़ा आ रहा था, ऐसी नदी बह रही थी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, क्या क्लाइमेट था, बहुत अच्छा लग रहा था। बाद में कमेंट्री करेगा वो। तो कमेंटेटर माइंड क्या है, आपको प्रेजेंट मोमेंट में प्रेजेंट नहीं रहने देगा। ये सब आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब भी अब आपका माइंड कमेंट्री करे, वो कभी भी प्रेजेंट मोमेंट में प्रेजेंट नहीं रहने देगा। वो आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो माइंड नीचे स्क्रॉल कर रहा होगा, नहीं और कौन कौन से वीडियो है, किसका थंबनेल अच्छा है, किसका टाइटल अच्छा है, चलो ये वाला देखते तो पता पड़ा मेरा आधा ही देखा है, 2-4 ही लाइनें देखी और स्किप कर दिया। वो प्रेजेंट रहने ही नहीं देगा। और इसी वजह से आप मेडिटेशन को समझ नहीं पाओगे कभी ज़िंदगी में, और पूरी लाइफ को मिस कर दोगे, क्योंकि आप प्रेजेंट मोमेंट में तो एब्सेंट थे। फिर जीने का मतलब ही क्या होगा, अगर हम प्रेजेंट ही नहीं रहे प्रेजेंट मोमेंट में, तो फिर मतलब क्या जीने का। तो क्या है, अगर आप अपने कमेंटेटर माइंड को रिकॉग्नाइज कर गए, पहचान गए, तो अब आप क्या करना है, जैसे पिकनिक मनाने गए और माइंड ने कमेंट्री करना शुरू कर दिया, तो बोलना, ओ दिस इज़ कमेंटेटर माइंड, ये तो कमेंट्री करने वाला मन है। और मन की एक खास बात क्या है, उसको जैसे ही देखोगे और वो गायब। जैसे रावण की नाभि में तीर मारा तो रावण मरा, तो मन का भी ऐसे ही है, देखा और वो गायब। और उसे रोकने की कोशिश करी, विचारों को रोकने की कोशिश करी, तो फिर बड़ा झमेला पैदा करेगा, सर फाड़ देगा मन, सर में दर्द होने लगेगा, पागल जैसी हालत हो जाएगी आपकी। मेडिटेशन को ज़बरदस्ती किया ही नहीं जा सकता, उसकी तो ट्रिक और टेक्निक होती है। वो ट्रिक और टेक्निक तो कोई योग्य गुरु, सही गुरु ही आपको बता सकता है, और आपकी समझ में आ जाए तो ईश्वर की कृपा समझना। गुरु तो पूरी कोशिश करता है कि आपको समझा दे, हालांकि मैं कोई गुरु नहीं, आप उसमें कन्फ्यूज़न में मत पड़ना, मैं अपने आप को गुरु मानता ही नहीं। मैं तो एक सिंपल साधारण पर्सन हूँ जो इन बातों को आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो मन के साथ क्या है कि आप जैसे ही उससे नज़रें मिलाओगे, जैसे ही उसे पहचानोगे, ओह ये मेरा मन है, तुरंत गायब। मन गायब तो कौन बचा, आप और आपकी बॉडी। फिर आपको ये पता चलने लगेगा कि ओह मैं बॉडी नहीं हूँ। जब आप मन और बॉडी में, तो क्या बचा, कॉन्शियसनेस, ये आपको पता चल जाएगा। फिर आप बोलोगे ओह मैं कॉन्शियसनेस हूँ, तो मैं को हटा देना, तो क्या बचा, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इज एवरीवेयर, हर जगह वही तो फैली हुई है। ये पूरा ब्रह्मांड चेतना का विस्तार है।
हम और आप उस चेतना के अंदर है, हम और आप ही चेतना है। अगर आप सचमुच मेडिटेशन को समझना चाहते हो तो इस वीडियो को तमाम बार देखना। आपका मन कहेगा समझ में आ गया, तो कोई खास बात नहीं है इसमें, लेकिन आप यकीन मानो इसमें बहुत खास बात छुपी हुई है। जितनी ज़्यादा बार देखोगे उतनी क्लियरिटी आएगी आपको। सचमुच अगर किसी चीज़ को आप समझना, सीखना और जानना चाहते हो तो रिपीटेडली उसको देखो, समझो और जानो, तब आप उसके रहस्य को पकड़ सकोगे। मन और ध्यान, हर समस्या का समाधान मेरी लिखी हुई ये किताब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक से ले सकते हैं या फिर व्हाट्सअप करके मुझसे मंगवा सकते हैं। इससे मेडिटेशन के बारे में और भी क्लियरिटी मिलेगी आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना बेशकीमती समय देते हैं मेरी वीडियोस देखने के लिए। मन और ध्यान, आपकी हर समस्या का समाधान। इसे आप घर बैठे अनेकों लोगों पर आजमाए हुए 54 विधियां सीख सकते हैं। ये करने में बहुत आसान है और बहुत ही निश्चित रिजल्ट देती है। तो सोचिए मत, नीचे दिए हुए लिंक पे या व्हाट्सएप नंबर पर आज ही हमें व्हाट्सएप करके अपना ऑर्डर दीजिए। अब मन और ध्यान, हर समस्या का समाधान आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ देगी।